सो स्टूडेंट, ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन का एक बेसिक क्वेश्चन देख रहे हो स्क्रीन पे, और यहां पे बेसिकली जो यूज है फॉर्मूले का दैट इज एनपीआर, दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है, 2 इंटू 1p0 माइनस 3 इंटू 2p1, सीरीज को समझने की कोशिश करो, प्लस 4 इंटू 3p2। ये सीरीज कहां तक जा रही है, माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, 51 टर्म तक जा रही है। पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। अच्छा, ऑड टर्म में प्लस साइन है तो 51 टर्म में भी प्लस साइन होगा। देख लो, पहले में प्लस साइन, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस साइन, तो 51 टर्म ऑड है तो प्लस साइन होगा। तीसरे में 4 आ रहा है, जो भी टर्म है उससे एक ज्यादा नंबर आ रहा है तो 51 टर्म में यहां 52 हो जाएगा। ठीक है, इनटू क्या होगा, इससे एक कम ऊपर कर दो, 51 p, एक और कम कर लो 50 माइनस 51 यहां कर लो इनटू 50p 49। ठीक है, ये एक सीरीज हो गई। बाकी इसको अभी बाद में देख लेते हैं। 1p0 करोगे तो npr होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस 0 फैक्टोरियल, 1 आ जाएगा। 2p1 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल विच इज इवेंचुअली 2 फैक्टोरियल। 3p2 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल विच इज इवेंचुअली 3 फैक्टोरियल। 50 factorial upon 1 factorial which is 50 factorial. 51 factorial upon 1 factorial which is 51 factorial. तो फाइनली ये जो सीरीज आ रही है, ध्यान से देखो तो ये 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल से लेके माइनस 51 फैक्टोरियल प्लस 52 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस अब ये वाली सीरीज जो ऊपर लिखी लिख लो, 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल से लेकर के ये सीरीज जा रही है अप टू 51 टर्म। तो देख रहे हो यहां पे इवन टर्म में प्लस साइन है और इवन टर्म में माइनस साइन है, ऑड टर्म में प्लस साइन है। तो ये सीरीज 51 टर्म तक जा रही, तो प्लस 51 फैक्टोरियल होगा और माइनस 50 फैक्टोरियल होगा। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले आएगा 50 फैक्टोरियल प्लस 51 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया, माइनस 50 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया। सारे कैंसिल हो रहे हैं, बस पहला और आखिरी बचेगा। पहला टर्म इसका 1 फैक्टोरियल बचेगा और इसका आखिरी टर्म 52 फैक्टोरियल बचेगा। दिस इज द आंसर, 1 फैक्टोरियल प्लस 52 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल प्लस 52 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज 1, सो इट्स आंसर इज सिंपली सी। सो स्टूडेंट, जेईई मेंस 2019 का एक अच्छा क्वेश्चन है। डिविजिबिलिटी बाय 3, 4, 5 तो इजीली हो जाता है, 6 भी हो जाता है, लेकिन यहां पे डिविजिबिलिटी बाय 11 का कंसेप्ट है। इसको ध्यान से देख लो। ए नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर बनाना है, ABCDEF। ठीक है, दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 5, 7 एंड 9। ठीक, विच आर डिविजिबल बाय 11 एंड नो डिजिट इज बीइंग रिपीटेड। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट दे रखी हैं और 6 डिजिट नंबर भी बनाना है हमें, और कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 11 का क्राइटेरिया क्या होता है। कोई भी नंबर 11 से कब डिविजिबल होता है, तो उसके लिए नोट कर सकते हो, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स
at even places, ये 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। 11 आ जाए, 22 आ जाए। और जैसा कि दिख रहा है डिफरेंस चूंकि डिजिट्स बहुत बड़ी नहीं है तो मल्टीपल ऑफ 11 आना थोड़ा सा मुश्किल है, और यहीं पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो जाता है कॉम्बिनेशन बनाने में कि कौन से डिजिट्स हम लें। तो देख रहे हो ये 1 2 3 ये पोजीशंस लिख रहे हैं, 4 5 6। तो ऑड प्लेस पे कौन सी डिजिट आ रही है? ए आ रहा है, सी आ रहा है, ई आ रहा है, माइनस इवन प्लेस पे आ रहा है बी डी एफ। पहले तो देख लेते हैं ये 0 है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 की बात बाद में करेंगे। पहले तो हम 0 बना लेते हैं इसको, क्योंकि 0 के चांसेस ज्यादा रहते हैं हमेशा ही। ठीक है, 11 का डिफरेंस आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ध्यान रखना इस तरह क्वेश्चन में 0 के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हमें ए बी सी सेलेक्ट करना है और डी एफ सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह से कि उनका डिफरेंस 0 आ जाए। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ए बी सी सेलेक्ट करना है और डी एफ सेलेक्ट करना है। तो एक्सट्रीम नंबर्स पे अगर जाएं, 7 और 5 हो गया 12। ठीक है, 7 और 5 हो गया 12, 9 10। इसको ले लो 7 5, यहां पे ले लें हम 0 5 7, और इधर ले लें हम 1 2 9। देखो डिफरेंस क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस 0 आ रहा है। अब हमें नंबर्स बनाना है। अब देखो ए सी ई, ए सी ई में क्या रखना है हमें? 0 5 7, 0 5 7। तो अगर ए के लिए हम चांस देखें तो पहले हम ये वाले नंबर फिल करेंगे और उसके बाद 1 2 9 फिल करेंगे। 1 2 9 फिल करने में दिक्कत नहीं है, 0 5 7 में गड़बड़ कर देते हैं लोग। तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, 5 और 7 आ सकता है, दो चॉइस। सी और ई, यहां पे जो भी नंबर आ गया इन नंबर्स पे 0 आ सकता है, तो इनटू 2 फैक्टोरियल कर दो। इन दो प्लेसेस पे कोई भी नंबर आ सकता है, 0 भी आ सकता है, अदर देन 0 भी आ सकता है। बाकी बी डी एफ पे ये 3 नंबर अरेंज करने हैं, तो इनटू 3 फैक्टोरियल कर लो। 2 इंटू 2 इंटू 6, 24 आ रहा है। ठीक है, 24 से बड़े ही हैं सारे आंसर, थोड़ा आंसर पे भी ध्यान देना है। अच्छा, इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इसको हम 1 2 9 कर लें, इसको 0 5 7 कर लें। इनकी जगह 1 2 9 फिल कर दें, इनकी जगह 1 2 9 फिल करें, और इनकी जगह 0 5 7 फिल कर दें। क्यों? तो ए सी ई की जगह 1 2 9 फिल करना है, सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो 3 फैक्टोरियल। और बी डी एफ यहां पे कहीं बीच में 0 आ सकता है, उसमें 0 5 7 फिल करना है, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। 36 और 24 देख लेते हैं हम कितना आ रहा है, अगर आंसर मैच कर जाए। 60 इज द आंसर। देख लेते हैं 60 अगर मैच कर गया तो ठीक है, मैच कर रहा है और कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा है, 72, बाकी उससे कम ही आ रहे हैं, तो फिर आगे फर्दर सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। और 11 का मल्टीपल आने में दिक्कत होती है क्योंकि डिजिट्स 0 से लेके 9 तक ही होती हैं, तो 11 का डिफरेंस आए ये चीज थोड़ी अनयूजुअल है। तो हमेशा इस तरह क्वेश्चन को 0 डिफरेंस से ही सॉल्व करना चाहिए। सो अगेन स्टूडेंट, परमिटेशन कॉम्बिनेशन का एक बेसिक क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 का, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंसिडर 3 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग बॉल्स, 10 बॉल्स लेबल्ड 1 2 से लेके 10 तक। 3 बॉक्सेस हैं। पहला बॉक्स जिसमें 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे हैं बॉल्स में, दूसरा बॉक्स इसमें भी 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे हैं, तीसरा बॉक्स इसमें भी 1 से लेके 10 तक के नंबर लिखे हुए। ठीक है,
वन बॉल इज ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्सेस, एक बॉल रेंडमली तीनों बॉक्सेस से निकाली गई, एक इससे और एक इससे, डिनोटेड बाई एनआई, डिनोटेड बाई एनआई, द लेवल ऑफ द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द ith बॉक्स। इसका मतलब ये हुआ आई 3 ही है, पहला बॉक्स, इससे बॉल निकाली तो n1 हो गया, इससे बॉल निकाली तो उस पे नाम हमने n2 बोल दिया, और इस पे बॉल निकाली तो उसका नाम हमने n3 दे दिया। द नंबर ऑफ वेज इन विच n1 इज लेस देन n2, n1 पे जो नंबर लिखा हो, मतलब फर्स्ट बैग से जो बॉल निकाले उस पे जो नंबर लिखा है वो कम हो, सेकेंड बैग से जो बॉल निकाले उस पे नंबर उससे ज्यादा हो, और थर्ड बैग से जो बॉल निकाले उसमें नंबर सबसे ज्यादा हो। तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल नहीं लग सकता। मान लो पहले बैग से कोई भी बॉल निकाली, 10 चॉइस है, मान लो नंबर 10 आ गया, उस पे नंबर क्या आ गया, 10 आ गया, तो कोई केस बनेगा ही नहीं, क्योंकि 10 से बड़ा यहां पे कोई नंबर नहीं है। या मान लो यहां से एक बॉल निकाली और उस पे 6 आ गया, 6 आ गया, ठीक है, 10 चॉइस है और एक बॉल निकाली और 6 आ गया, तो सेकेंड बैग में 7, 8, 9, 10 आ सकता है। यहां पे भी डिपेंडेंसी हो जाएगी, अगर यहां पे 8 आ गया तो उस केस में यहां पे 9, 10 आ सकता है। तो आपस में जो केसेस हैं वो डिपेंडेंट हैं, बार बार बदलेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल नहीं लग सकता। यहां पे क्या लगेगा, यहां पे सिंपली इसको इस तरह से करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को, 10 बॉल है, 10 में से कोई भी 3 निकाल लो, 10c3, 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2, ये 3, ये 5, 15 इंटू 8, 120, 120 वेज होंगे जिससे हम 10 में से कोई भी 3 बॉल निकाल रहे हैं। मान लो एक बॉल ए आ गई, एक बी आ गई और सी आ गई, तो यहां पे हम एज्यूम कर लेंगे 3 बॉल आएंगी, 1 से लेकर 10 तक, तीनों में डिफरेंट नंबर लिखा होगा, जिसपे सबसे कम नंबर लिखा है, मान लो एक पे लिखा है 3, एक पे लिखा है 5, एक पे लिखा है 9, तो 3 वाली बॉल हम बैग 1 से निकालेंगे, 5 वाली बॉल बैग 2 से निकालेंगे और 9 वाली बॉल बैग 3 से निकालेंगे। उसका एक ही तरीका होगा। तो 3-3 के जो भी कॉम्बिनेशन आएंगे उसको तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे, 3-3 के जो भी ग्रुप्स आएंगे, कॉम्बिनेशन आएंगे, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। जो सबसे छोटा नंबर है वो वाली बॉल हम फर्स्ट बैग से निकालेंगे, जो उससे बड़ा नंबर है वो बैग 2 से निकालेंगे, और जो सबसे बड़ा नंबर है वो बैग 3 से निकालेंगे। सो इट्स आंसर इज 120 सिंपली। सो इट्स आंसर इज 120, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल नहीं लगेगा, बिकॉज यहां पे जो एक्सपेरिमेंट है वो डिपेंडेंट है, कौन सी बॉल यहां से आ रही है उस पर डिपेंड करेगा, इससे कितने नंबर ऑफ वेज से बॉल आ सकती है। सो अगेन जेईई मेंस 2019 का बेसिक क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, इफ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स, 5 डिजिट नंबर है, सारी डिजिट डिस्टिंक्ट है, एंड टू एट द 10th प्लेस, 10th प्लेस कौन सा होता है, ये 2 यहां फिक्स कर दो, जिसका एक तरीका होगा, ठीक है, इज 336k, देन k की वैल्यू। अच्छा, अगर डिजिट्स नहीं दे रखी तो मान के चलो सारी डिजिट्स ही अलाउड है, 0, 1, 2, 3 से लेके 9 तक, ठीक है। 5 डिजिट नंबर बनाना है डिस्टिंक्ट डिजिट में, तो पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, पांचवा, छठा प्लेस फिल करना है, सॉरी, पांचवा प्लेस फिल करना है, 5 डिजिट नंबर है, चौथा प्लेस ऑलरेडी 2 से फिल्ड है, सारी डिस्टिंक्ट डिजिट होनी चाहिए। तो डिजिट्स होती कितनी है हमारे पास, 10। मेन बात क्या करना होता है, 0 पहले प्लेस पे नहीं आ सकता, तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस हो जाएंगी, 8, क्योंकि यहां 0 नहीं आ सकता और 2 नहीं आ सकता, ठीक है। 2 डिजिट्स ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी हैं पहले प्लेस पे और 10 प्लेस पे, तो बी के लिए 8 चॉइस, सी के लिए 7 चॉइस और ई के लिए 6 चॉइस। तो टोटल नंबर ऑफ वेज के आ जाएंगे 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, जो कि कितना दे रखा है, 333 के की वैल्यू बतानी है। तो के की वैल्यू जब तुम डिवाइड करोगे तो दिस इज द आंसर 8, के की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी, 8। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आएगा तो अटेम्प्ट कर सकते हो। सो जेईई मेंस 2018 का
पीएनसी का बेसिक क्वेश्चन है ये। n digit number are formed using the only 3 digit 257, the smallest value of n for which 900 such distinct numbers are can be found। तो पहले तो हम n डिजिट नंबर बना लेते हैं, सिर्फ ये 3 डिजिट ही यूज करनी है। n डिजिट नंबर बनाना है तो ऑब्वियसली रिपीटिशन अलाउड है, कोई भी नंबर 0 नहीं है तो हर एक प्लेस के लिए 3 चॉइस, हर एक प्लेस के लिए 3 चॉइस आ रही है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 3 की पावर n। ठीक है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच 900 सच डिस्टिंक्ट डिजिट्स कैन बी फॉर्म, मतलब जो डिजिट्स हैं एग्जैक्टली 900 तो नहीं आएंगी, 900 से ज्यादा हो सकती है, 900 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 3 की पावर करोगे तो 900 तो एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज 3 की पावर 4 होता है 81, 3 की पावर 5 होता है 243, 3 की पावर 6 करोगे तो इंटू 3 करोगे तो 729 आई थिंक आता है। 3 की पावर 7 करेंगे, 3 की पावर 6 729 आता है, 3 की पावर 7 आता है 2187। तो 3 की पावर 6 रखोगे तो 729 पे ही रुक जाएगा, जबकि 900 डिजिट तो बननी ही चाहिए। तो n की लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 7। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज 7। डी इज द आंसर। तो बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था।